गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम अपना फर्स्ट चैप्टर के इलुस्ट्रेशंस कर रहे हैं, जिस पे हम अलग अलग टॉपिक पर इलुस्ट्रेशंस कंप्लीट करेंगे। जैसे आज का ये टॉपिक है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि तेरे को मिनिमम इतना अमाउंट तो पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा। अब चाहे कंपनी में कोई लॉस हो, चाहे कुछ भी हो, बट उस पर्सन को जिसे हमने ये लिमिट दी है, ये गारंटी दी है कि तेरे को इतना अमाउंट मिलेगा, तो उसको वो अमाउंट देना ही है हर हाल में। मान लो ए और बी हैं, बी को हम गारंटी कर देते हैं बी पार्टनर को कि तेरे को पर मंथ 10,000 देना ही है हमने, हमारी कंपनी ने। तो चाहे कंपनी में जितना भी लॉस हो जाए, चाहे करोड़ों का लॉस हो जाए, उसको पर मंथ 10,000 तो देना ही पड़ेगा। इसी तरह हम करते हैं आज का ये टॉपिक। समटाइम्स अ पार्टनर इज एडमिट इनटू द फर्म विद अ गारंटी दैट he will be given a minimum amount as his share in the profit. If his share as per normal profit sharing ratio falls short of the guarantees amount, however in his case his share as per the profit sharing ratio is highest than the guarantee amount, he will be entitled the highest amount, higher amount। ये बोल रहे हैं, कहते हैं कि मान लो 3 और 2 की रेशो में वो अपने अमाउंट को बांट रहे हैं। अगर उस रेशो को बांटते हुए मान लो हमने लिमिट दी है 10,000 की कि 10,000 तेरे को देना है, और उसके शेयर के हिसाब से वो 8,000 बन रहा है, उसके हिस्से में 8,000 आ रहा है, तो लेकिन जो 2,000 है वो उसको ए पार्टनर देगा अपनी तरफ से। ओके, जो हाईएस्ट प्राइस होएगा, जो हाईएस्ट अमाउंट होएगा, वही उस पर्सन को जाएगा जिसे हमने गारंटी की है। इसी तरह ये एग्जाम्पल भी दिया गया है, कह रहे हैं कि 1/4 शेयर मिलता है ए को, और उसको गारंटी की थी कि 10,000 हम तुम्हें देंगे। अगर 20,000 प्रॉफिट होता है फर्म का, तो उसके हिस्से में 12,500 आते हैं। बट इन दोनों में से देखेंगे हम कौन सा ज़्यादा है, 10,000 या 10,000 या 12,500, ये हाइयर है, तो हम ये वाला जो अमाउंट है ये ए को देंगे। एक इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, एक सम कर लेते हैं। XYZ है जो पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को 3-2-1 में बांटते हैं, 3:2:1 में बांटते हैं। और जो X और Y हैं, Z को गारंटी दे रहे हैं कि तेरे को कितना मिलेगा, 8,000 पर मंथ मिलेगा। और जो प्रॉफिट था वो हुआ था उस ईयर को 36,000 का। अब देखते हैं 36,000 के हिसाब से पहले इनके हिस्से में कितना कितना आ रहा है। 3:1 की रेशो में बांटेंगे। जेड का देख लेंगे कितना बन रहा है, 6,000 बन रहा है। बट हमने उसको गारंटी कितने की दी थी, 8,000 की दी थी ना, तो 2,000 जो है वो क्या है, X और Y उसको कंप्लीट करके देंगे, जो कि अपनी रेशो में करेंगे। 2,000 को 3/5 में डिवाइड करेंगे और 2,000 को ही 2/5 में करेंगे। जितना जितना ये हिस्सा आ रहा है, ये X इसको 1,200 देगा और Y इसको 800 देगा। अब ये देख लेते हैं टोटल प्रॉफिट हमारा जो हुआ था वो किस अकॉर्डिंग बंटना था, 18, 12 और 6,000। बट क्या है, हमने इसको 8,000 पूरे करके देने हैं, तो 1,200 X देगा और Y देगा 800। इनका कितना अमाउंट रह जाएगा, 16,800, और इसका रह जाएगा 11,200। ये हमने क्या लेस किया था, गारंटी लेस की थी, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी। इसके बाद देख लेते हैं, इसमें 2,000 और ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इसको 8,000 देना है। इसी तरह से इधर वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड, नेट प्रॉफिट 36,000, और इधर क्या लिखेंगे, जो इनका हिस्सा बन रहा था, जो रियल में इनका हिस्सा हम दे रहे हैं, जो हमने यहाँ निकाला था, ये लिखेंगे। और ये इसी के साथ सम कंप्लीट हो जाएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करना, आपकी यूनिट टेस्ट में ये चैप्टर आएगा। इसके MCQs इस चैप्टर में से कहीं से भी निकल के आ सकते हैं, और सभी सम्स की भी प्रैक्टिस करनी है आपने। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, और कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, MCQs हैं और लॉन्ग भी हैं, जिसको आप अच्छे से कवर करोगे, और इन्हीं में से आपका एग्ज़ाम आएगा या आपका UT 1 आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।